अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो सबसे पहले तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। और मेरी डबल चिन बहुत कम हो गई है, ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया, पहले बहुत ज़्यादा थी। तो ये भी आपके साथ शेयर करूँगी कैसे हुई है। चलें, अभी तो जो है मैंने अपना जो ट्रीटमेंट करवाया यहाँ पे, दीमक का जो ट्रीटमेंट हुआ यानी टर्माइट ट्रीटमेंट जो हुआ है उसके बारे में आपको बताऊँगी। और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चलता रहे। और अब जो है आपने वीडियो जो मैं आपको दिखा रही हूँ आपने स्किप बिल्कुल नहीं करनी, सारी वीडियो देखनी है, सारी मैं आपको डिटेल बताऊँगी उसमें कि ट्रीटमेंट कैसे होता है, कितने देर के लिए होता है। और अभी तो मैंने घर की सफाई कर ली है लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा देती हूँ सारी कि कहाँ कहाँ निशान है, क्या क्या है, ताकि आपको पता। कल ट्रीटमेंट हुआ है तो कल जो है उन्होंने कहा था सफाई बिल्कुल नहीं करनी, ना झाड़ू देना, ना ही आपने जो है पानी लगाना है। ये देखें, ये आपको निशान नज़र आ रहे होंगे, यहाँ यहाँ जो है ये ट्रीटमेंट हुआ है। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे कैसे हुआ है और क्या क्या हुआ है। जी, तो सबसे पहले तो है कि मुझे उन्होंने बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया कि मैं कोई खाने की चीज़ उठा सकती, कुछ भी उठा सकती, लेकिन मैंने फिर भी जो है कोशिश करके जो कुछ समेट सकती थी मैंने समेट लिया। दीमक असल में जो है ना, मतलब जिस चीज़ को लग जाती है ना वो ख़त्म कर देती है उसको। और मैंने अभी जिस रूम में ये अब इस वक्त ड्रिल कर रहे हैं इसी रूम में मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी थी। बिल्कुल थोड़ी सी तो मैं जो है ना उसको साफ़ करके मैंने मिट्टी का तेल डाल दिया था। मिट्टी के तेल की जो स्मेल है ना उससे कहते हैं कि ये दोबारा नहीं आती, लेकिन हफ़्ता 10 दिन 15 दिन जो है वो नहीं आई। उसके बाद फिर हम लोग मुल्तान से लगे ईद करने। ईद करके जब मैं वापस आई तो अल्लाह मान हफीज़ वो बहुत ज़्यादा हुई थी और मुझे इतनी टेंशन हुई कि यार ये तो फर्नीचर को भी लग जाएगी, फर्नीचर हर चीज़ ख़त्म कर देगी ये। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। फिर मैंने हस्बैंड से बात की, फिर हमने जो है घर की जो ओनर है उससे बात की, उनको हमारी बात समझ आई तो उन्होंने फ़ौरन जो है इसका इंतज़ाम किया ट्रीटमेंट का, कि इसका ट्रीटमेंट हो ताकि जो है उसको फ़ौरन रोका जाए। लेकिन इस प्रोसीजर में भी ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन का टाइम लगा। 15 से 20 दिन में जो है वो किचन में भी कुछ कैबिनेट्स में लग गई थी और इसी कमरे में जिस कमरे में पहले लगी थी उसी में सोफ़े के पीछे लग गई। तो मुझे अब सोफ़े की भी टेंशन थी कि सोफ़े को ना लग कुछ हो जाए। तो बहरहाल वो इस तरह से जो है आप देख रहे हैं कि इस तरह से इन्होंने जो है एक एक कमरे में मेरा ख्याल है 15 से 20 जगह पे जो है इन्होंने होल किया ड्रिल करके। और ड्रिल आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है और कहाँ तक नीचे गई हुई है। तो इस तरह करके इन्होंने जो है सारा ड्रिल किया। ड्रिल करके अब ये इन्होंने ही बताया कि अब जो घर बन रहे हैं खैर से उनमें जो है बाकायदा ये ट्रीटमेंट होता है। तो अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है और वो अपना घर बनाना चाह रहा है तो वो सबसे पहले जो है इसका ट्रीटमेंट करे। यानी कहते हैं कि जब बुनियादें वगैरह उठ रही हों, जब आप सारी वो कर रहे हों तो साथ साथ ये 3 या 4 प्रोसीजर होता है, 3 या 4 दफ़ा का, कि जब आप पत्थर डालते हैं तो इसके ऊपर दवाई डलती है, पत्थर डलने से पहले नीचे दवाई डलती है। अब ये दवाई ये मिक्स कर रहे हैं, सारे ड्रिल इन्होंने कर दिया है। अब ये दवाई इस सिलेंडर में मिक्स होगी। अभी इन्होंने आधी बोतल डाली है और साथ इसमें इन्होंने पानी डालना है। और ये इतनी तेज़ दवाई है, इतनी तेज़ दवाई है, बाकायदा आज जो है ना मुझे महसूस हो रहा था कि मच्छर और मक्खियाँ भी जो हैं वो भाग रही हैं कि घर में दवाई का असर है थोड़ा सा। क्योंकि ड्रिल करने के बाद वो सारी सफाई किया उन्होंने, जो है वो ब्रश और एक पैन था डस्ट पैन, उससे ये देखे ना ये डस्टबिन में डाला उसने। फिर वो जा रहा है लेने के लिए और उतनी देर में इसको प्रेशर देकर तो पहले इन्होंने सब दरवाज़ों पे इसको स्प्रे किया, सब दरवाज़ों पे ये स्प्रे हुआ है और उसके बाद जो है इनमें फिलिंग हुई है। ये देखें आप, ये इस तरह से इसको जो जितने होल्स थे उन सबको जो है ये फिल कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ दवाइयाँ डल रही हैं, वहाँ मेरी सब्जियाँ पड़ी हैं, मुझे इतनी टेंशन हो रही थी। इस तरह से इसको फिल करके ये भी अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से इन्होंने दवाई फिल की है। दवाई फिल करने के बाद भी इन्होंने जो है इसके ऊपर जो है इसको स्टॉपर्स लगाए हैं। स्टॉपर्स किस तरह लगाए हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। और इस तरह से स्टॉपर्स लगाए हैं कि बिल्कुल भी फील भी नहीं हो रहा कि जो है वो यहाँ ड्रिल हुई थी, कुछ हुआ था। इस तरह से ये देखें आप, लुक देखें, ये तो भी गीले थे तो इन्होंने जो है एक दिन का जो है वो रखा है कि आज आपने बिल्कुल ना पानी लगाना है, ना कोई चीज़ लगानी है, ना मतलब उनके झाड़ू भी नहीं देना कि मिट्टी वगैरह लगे तो इसका फ़र्श से रंग बदल जाएगा। हमने इसको फ़र्श के मुताबिक बनाना है स्टॉपर्स को। और जब ये कमरों से हट के जब वॉशरूम में इन्होंने वॉशरूम में ड्रिल नहीं की कि वही बात है कि नीचे कोई पाइप्स वगैरह गुजर रहे होते हैं ड्रेनेज के, कुछ भी है तो वो प्रॉब्लम ना हो जाए आप लोगों के लिए। तो हमारी जो अलमारियां हैं, वार्डरोब्स हैं,
वो सब वॉशरूम्स हुई हैं, तो वार्डरोब में ही उन्होंने ड्रिल किया नीचे। उसके भी मैं क्लिप्स लिए हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन जो ये अल्लाह का इतना करना हुआ है, करम हुआ है कि हमने बहुत टाइमली जो है वो करवा लिया है, क्योंकि उसने जैसे ही ड्रिल जो है वो इसी कमरे के, जिस कमरे में लगी हुई थी दीमक, उसी की वार्डरोब में जैसे ही उसने ड्रिल किया ना, जैसे ग्रिल टच किया तो वो वहीं से फट गई है। और वो कह रहा था कि अगर आप 1-2 दिन और लेट करते ना तो फिर इस अलमारी में भी आपको दीमक मिलती। तो ये मेरे दूसरे मास्टर बेडरूम की अलमारियाँ, उनमें ड्रिल की है उन्होंने इस तरह से। मैं मास्टर बेडरूम में हो रहा था सारा ड्रिल ना, तो वॉशरूम के अंदर उन्होंने इस तरह से किया। तो अगर टोटल भी अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो ये कितने में ऊपर है, हमें ऑलमोस्ट ये 7 to 8,000 में हमारा ये ट्रीटमेंट हुआ है, जिसमें ये 2 बेडरूम्स थे, एक टीवी लाउंज था और एक किचन था, 2 बेडरूम्स के वॉशरूम्स भी, ठीक है। तो ये 7 to 8,000 कुछ भी नहीं है कि पूरा घर बर्बाद होने से बेहतर है कि आप पहले जो है इसकी ये वाला ट्रीटमेंट आप बनाने से पहले कर लें। तो जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं जिनके घर में कोई ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है तो वो लाजमी ये ट्रीटमेंट लें। देखें, बाद की प्रॉब्लम से बेहतर है कि एक दफ़ा जो है वो खर्चा करके तो इस चीज़ को कर लिया जाए। अब ये ट्रीटमेंट हो ही रहा था तो हमारे नेबर से आई आंटी ने कहती हैं, जब हम शिफ्ट हुए थे तो हमने दरवाज़ा खोला है घर का, तो एक वॉशरूम का दरवाज़ा कहते हैं हमारा चेंज हुआ हुआ। तो दरवाज़ा हमने नया बनवाया था, जब हम आए थे तो हमने 15,000 में भी ट्रीटमेंट करवाया था। और वो घर कमरे का जो दरवाज़ा था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, दीमक पूरा खा चुकी थी। तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और वाकई में बहुत टाइमली हमने ये स्टेप उठाया है। तो मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी कि अगर किसी को कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो वो लाजमी जो है ये वाला ट्रीटमेंट ले ले। ये रावलपिंडी में हमने ये करवाया है और इंशाल्लाह ताला मुल्तान में भी अब पता लगा था कि ये मसला है, तो हम मुल्तान में भी जाकर ये करवाएंगे। तो ये बहुत अच्छा और सुकून वाला काम है, बजाय इसके कि हम हर चीज़ को ख़राब करें। तो ये इस तरह से दरवाज़ों के आगे भी जो है इन्होंने इस तरह से स्प्रे किया सारा, दरवाज़ों के ऊपर, दरवाज़ों की लकड़ी पे, हर चीज़। तो मैंने सफाई, बस ये प्रोसीजर कंप्लीट हो गया था और उसके बाद जो है इन्होंने स्टॉपर लगा दिए थे, सारे स्टॉप कर दिया था उसको। लकड़ियों में जो था वो उन्होंने ब्राउनिश में किया था, इसमें वाइट किया था। तो बस ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब मत भूलिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।